और उस इंडिस्क्रिशन के जो सब रूब्रिक्स हैं हम उसको स्टडी कर रहे थे। तो आज का हमारा उसी इंडिस्क्रिशन का ही एक सब रूब्रिक है, इम्पेचुअस। इसको कहते हैं इम्पेचुअस। इम्पेचुअस एक सेकंड, इंडिस्क्रिशन। इंडिस्क्रिशन का एक सब रूब्रिक है इम्पेचुअस। तो इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है? इम्पेचुअस का मतलब होता है बिना सोचे समझे एक्ट कर देना, और बहुत वेग के साथ, बहुत ही वॉयलेंस के साथ, बहुत जल्दी एक्शन लेना, बिना सोचे समझे एक्शन लेना, और बहुत तीव्रता के साथ, बहुत ज्यादा परिणामों का विचार किए बिना जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसको इम्पेचुअस कहा जाता है। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है? इम्पेशेंट भी तो ऐसे ही होता है ना, क्विकली एक्ट करता है। नहीं, इम्पेशेंस का मतलब वो एक्ट नहीं करता है, वो इंतजार नहीं कर सकता है ना। हम्म। इम्पेशेंस का मतलब होता है कि मेरे अंदर सब्र नहीं है। ठीक है, सब्र नहीं है मतलब मुझे मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मेरे अंदर सब्र नहीं है, जिसको बेसब्रा कहा जाता है। मुझे अच्छा। बस का इंतजार करना है, लेकिन मेरे अंदर सब्र नहीं है, तो मैं सीधा टैक्सी कर लूंगा और निकल लूंगा। मुझे डॉक्टर ने बोला था 10 बजे आने के लिए, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर सब्र नहीं था कि मैं इतना देर इंतजार करता, अ, इसलिए मैं 9 बजे ही आ जाता हूँ और डॉक्टर से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे ले लीजिए, प्लीज मुझे। यहाँ पर उसको पता है कि वो क्या एक्शन ले रहा है। ठीक है, उसको मालूम होता है कि वो क्या एक्शन ले रहा है, और वो उस चीज की सब्र उसके अंदर नहीं है। दैट इज कॉल्ड इम्पेशेंस। लेकिन जब हम इम्पेचुअस की बात करते हैं तो यहाँ पर वो बिना सोचे समझे, उसको पता नहीं है वो क्या कर बैठा। समझिए आप, उसको मालूम नहीं है कि वो क्या कर बैठा। मैं आप लोगों को एक मूवी मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ। अभी जल्दी में एक फिल्म आई थी, थप्पड़। देखा है आप लोगों ने, किसी ने? ताप्ती पन्नू उसके अंदर लीड कैरेक्टर में थी, थप्पड़। सर वो मूवी तो नहीं देखी, बट ट्रेलर से समझ आ गया था कि उसने मतलब जो उसको स्लैप कर दिया था सडनली। सडनली उसको स्लैप कर दिया था, बिना यस सोचे सर। समझे उसने स्लैप कर दिया था। वो है उसका इम्पेचुअस बिहेवियर। कोई व्यक्ति, समझो ऐसी बातचीत चल रही है और अचानक से वो उठे और किसी को दो दो तमाचे लगा दे। ठीक है, दैट इज इम्पेचुअस। कोई अगर क्या कहते हैं, कोई अगर कहीं झगड़ा झंझट हो रहा हो और ये टूट पड़े बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ उसको मालूम हुए कि क्या मैटर है, कैसा है, उसी के अंदर वो टूट पड़े, दैट इज कॉल्ड इम्पेचुअस। वो इम्पेशेंस नहीं होता। तो इम्पेचुअस का मतलब होता है जल्दी और बिना सोचे समझे किया गया काम। ऐसा कोई व्यक्ति जो अड़ियल होता है, जो जिद्दी होता है, वो बिना कुछ सोचे समझे अपने काम के, उस काम का क्या परिणाम होगा उसका, उसकी परवाह किए बिना वो अ, वो अपना काम कर देता है। ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। बस इसमें एक वो आ सकता है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं बिना सोचे विचार पैसे वेस्ट करते हैं, मतलब कुछ भी ले लेते हैं, तो फिर कहीं पे भी पैसे वेस्ट कर देते हैं, वो इसमें आ सकता है। क्या कह रही है? जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि जो फिजूल खर्ची बोल सकते हैं जो करते हैं, वो भी इसमें आएगा। बिना सोचे समझे पैसे अ, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर देते हैं। उसके लिए और भी रूब्रिक्स हैं, जैसे बिना सोचे समझे खर्च कर देना। अ, अगर वो अचानक से और कुछ भी खरीद के लेके आ रहा है, ठीक है, जिसकी कोई नीड नहीं है, तो उसके लिए इम्पेचुअस आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहां पर इम्पेचुअस से ज्यादा आएगा इम्पल्सिवनेस। जैसे आजकल होता है ना कि हम ब्राउज करते रहते हैं, ब्राउज करते रहते हैं, और हमको कोई अच्छा चीज दिखा तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे काम का है या नहीं है, हम उसको ले लेते हैं। जो जो एग्जाम्पल आपने दिया उसके अंदर कहीं पर भी वॉयलेंस नहीं है।
अब कोई शॉपिंग करने जाएगा तो वहाँ झगड़ा झंझट थोड़ी करके आएगा, वहां पर मारपीट करके तो नहीं आएगा। तो इसके अंदर ना, ये इम्पेचुअस के अंदर ना वो वॉयलेंस होना जरूरी है। अचानक काम करता है और बहुत तीव्र प्रतिक्रिया के साथ करता है, समझ में आया? वॉयलेंस होना चाहिए, जबकि इम्पल्सिव में वॉयलेंस नहीं होता, बस वो कर देता है। उसको कोई चीज अच्छी दिखी रास्ते से जाते जाते, उसने तुरंत खरीद लिया। दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव बाइंग, है ना? कोई चीज उसको पसंद आ गई और उसने तुरंत उसको खरीद लिया, ये इम्पल्सिवनेस होता है। उसको कहीं जाना है, बहुत दिनों से टाल रहा था, लेकिन अचानक उठा और निकल गया। इम्पल्सिवनेस, अचानक से कोई दिमाग में थॉट आया और उसने उस पर काम कर दिया। थॉट आया और फिर उसने काम किया। इम्पेचुअस में कोई थॉट नहीं आया, बस उसने एक्शन ले लिया सबसे पहले, और वो भी वॉयलेंस के साथ लिया है। वॉयलेंस जी का सर। मतलब होता है मारपीट, झगड़ा झंझट, कुछ ऐसे फाइटिंग वाइटिंग टाइप का। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट रूब्रिक ही था इम्पल्सिव। जी। तो इम्पेचुअस का मतलब होता है बिना विचार किए जल्दबाजी में काम कर देना, और इम्पल्सिव का मतलब होता है जहां पर अर्जेंसी होती है, यानी तुरंत करना है। ठीक है, जहां पर कोई ऐसा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन उसने कर दिया, हो गया उससे। तो इम्पल्सिवनेस और इम्पेचुअसनेस में ये एक फर्क है। मैं ये आप लोगों को टास्क देना चाहता था कि ये आप लोग ये ढूंढिए ये रूब्रिक, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने फिल्म का नाम लिया है, ये पूरा का पूरा फिल्म आप लोगों के लिए एक टास्क है। आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब लोग ये मूवी देखिए, थप्पड़। और उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उन सभी अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर कौन से रूब्रिक फिट बैठते हैं, आप लोग ढूंढिए। 2 दिन 3 दिन जितना भी दिन लेना है, आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप कितने दिन बाद उस फिल्म के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, और आप लोग ये टास्क करिए। उसके अंदर बहुत सारे रूब्रिक्स मिलेंगे और बहुत मजा आएगा आपको। फिल्म भी बहुत अच्छी है, लोगों ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की हुई है, तो आप देखिए। उसमें 3-4 फीमेल्स हैं, सब लोग लगभग एक ही तरह के सेंटीमेंट से जा रही है, लेकिन सबका रिएक्शन कैसे अलग अलग आता है, और क्योंकि सबका रिएक्शन अलग अलग आता है, सबकी पर्सनैलिटी कैसे डिफरेंट हो जाती है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, लर्निंग में भी अच्छा लगेगा और फिल्म भी अच्छी लगेगी, तो आप लोग देखिए वो फिल्म। तो इम्पल्सिव और इसमें समझ में आया आप लोगों को? जी सर। तो इम्पल्सिवनेस में बेसिकली क्या होता है कि उसको तुरंत करना है, कुछ भी करना है तो तुरंत करना है, और उसमें एक पॉजिटिव फीलिंग होती है ना, कि मैं ये सामान ले लूंगा, या मैंने कुछ ऐसा खरीद लिया है, कुछ वैसा कर लिया, तो मुझे अच्छा अच्छा फीलिंग आएगा। तो वहां पर एक पॉजिटिव फीलिंग होती है। नेक्स्ट जो रूब्रिक हमारा था वो है रैशनेस। रूब्रिक है रैशनेस। रैशनेस का मतलब होता है जो जोखिम उठाता हो, जो रिस्क लेता हो। देखो यहाँ पर भी जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, और उसके उसके डिसीजंस पर कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ लॉस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो उस पर ज्यादा विचार नहीं करता और तुरंत एक्शन ले लेता है। ठीक है, जोखिम को ध्यान में रखते हुए, उसका अंदाजा लगाते हुए, वो बहुत बहुत ही तुरंत उस रिस्क को उठाते हुए बहुत ही तुरंत डिसीजन ले लेता है। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड रैशनेस। जैसे गाड़ी कोई चलाता है रैश, तो रैश गाड़ी जब कोई चलाता है तो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है, बहुत स्पीड में चलाता है, लेकिन उसका उस सिचुएशन पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। जो ड्राइवर होता है उसको उसका स्टेयरिंग पर, उसके एक्सीलेटर पर, उसके क्लच पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, गियर पे सभी का उसके ऊपर कंट्रोल होता है। तो भले वो रैश ड्राइविंग कर रहा है, स्पीड में जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उस सिचुएशन पर उसका कंट्रोल भी है। तो यहाँ पर भी रैशनेस में जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति वो व्यक्ति जो है वो तुरंत निर्णय लेता है, किसी भी बात को समझ कर और रिस्क उठाते हुए वो डिसीजन ले लेता है। ठीक है, अभी देखो इम्पेचुअस में
वो सोचता विचारता नहीं है, तुरंत एक्शन लेता है और बहुत तीव्रता के साथ, बहुत वॉयलेंस के साथ होता है। इम्पल्सिवनेस में वो तुरंत एक्शन, बिना कुछ सोचे समझे एक्शन ले लेता है, लेकिन उसके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग होती है। और रैशनेस में वो रिस्क उठाता है और फिर वो डिसीजन लेता है, लेकिन जो भी डिसीजन लेता है बहुत ही क्विक लेता है और ज्यादा उसको झेलता नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है इन तीनों रूब्रिक्स में? एक रूब्रिक ये भी हो सकता है, लास्ट, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, रिवीलिंग सीक्रेट। रिवीलिंग सीक्रेट भी आपको ऐसा लग सकता है यार ये तो बहुत ही इनडिस्क्रीट है, इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, अपने अपने घर की बातें किसी और के सामने नहीं बोलनी चाहिए, या इसको इतनी गोपनीय बात थी, इतनी शर्मिंदगी वाली बात थी इनके फैमिली के लिए, लेकिन इसको ये ऐसे चार लोगों के बीच में आके इसने बोल दिया, वो नहीं बोलना चाहिए था। तो वो भी आपको देखने में इनडिस्क्रीट बिहेवियर जान पड़ सकता है, आपको लग सकता है कि ये भी बिहेवियर इसका इनडिस्क्रिशन है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अगर कोई ऐसा इंडिस्क्रिशन कर रहा है तो उसके लिए रूब्रिक आता है रिवीलिंग सीक्रेट। ठीक है, रिवीलिंग सीक्रेट, जैसे आप लोगों ने एक जोक सुना होगा कि कोई कहता है कि अ, तुम मुझे क्या मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे झोले में क्या है, और फिर वो कहेगा कि नहीं, तुमको तुमको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर अंडे रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गया कि उसके बैग के अंदर अंडे रखे हुए हैं। दिस इज रिवीलिंग सीक्रेट। सर एग्जाम्पल रहस्यों अच्छा को, दिया। हाँ, रहस्यों का वो खुलासा कर देते हैं, वो कोई भी चीज छुपा कर नहीं रखते। रिवीलिंग का मतलब होता है डिस्क्लोजिंग, डिस्क्लोजिंग अनइंटेंशनली, जो भी उसके घर की बात होगी वो प्रकट कर देगा। जैसे कोई बच्चा होता है, वो बच्चा अपने पेरेंट्स के बीच में झगड़ा हुआ है और फिर वो अपने रिलेटिव के यहाँ गया है, या अपने फ्रेंड्स के बीच में गया है, या अड़ोस पड़ोस के लोगों के घर में गया है, और उन सब के बीच में कह देगा अरे मम्मी पापा तो ऐसे करते हैं, है ना? वो बातें गॉसिपिंग उसको में आ वहां नहीं जाएगा, बोलनी चाहिए। ये तो गॉसिपिंग में आ जाएगा। हेलो? जी, ये तो सर गॉसिपिंग में आ जाएगा ना। अपने परिवार की सीक्रेट, अपने सीक्रेट किसी और के सामने बताना इज रिवीलिंग सीक्रेट। गॉसिपिंग का मतलब होता है दूसरों के बारे में चर्चा करना, दूसरों के बारे में मिर्च मसाले लगाकर अपने घर में आके उसके बारे में बातचीत करना। हेलो। सर हेलो, इसमें हाँ जी। अपने लिए आएगा या फैमिली मिक्स दोनों में आएगा? किसमें? इसी में जो सीक्रेट बताएगा वो अपने बताएगा या अपनी फैमिली सहित बताएगा जो भी सीक्रेट बताएगा? अपने सीक्रेट, अपनी फैमिली के सीक्रेट, जिन सीक्रेट को वो जानता है जिसको सीक्रेट रखना चाहिए, वो डिस्क्लोज कर देता हेलो। है। हाँ, सर आपने बताया कि रिवीलिंग सीक्रेट में अगर वो अनइंटेंशनली बता देता है, तो अगर इंटेंशनली बताएगा अनइंटेंशन, तो चेंज चेंज हो जाएगा रूब्रिक। ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। अगर वो जानबूझकर कहीं कुछ खुलासा कर रहा है, जिसका मतलब है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो या तो बदला लेना चाहता है, या फिर वो अटेंशन लेना चाह रहा है, या कोई और बात हो सकती है ना? यस सर। अनइंटेंशनली बता देना, तो उसके लिए रूब्रिक होता है रिवीलिंग सीक्रेट। कुछ ऐसा रहस्य जिसको छुपा कर रखना चाहिए था, उसको वो सबके सामने भांडा फोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, मुझे एक आध सीन याद आ रहा है पर एग्जैक्ट डायलॉग याद नहीं आ रहे हैं। उसमें वो बच्चा जो है अपने दादा दादी के सामने पेरेंट्स की मतलब इज्जत उतार देता है। ठीक है, कुछ तो है वैसा, मैं वो सीन अगर कहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को जरूर उसको पोस्ट कर दूंगा मैं। लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो जो चीजें छुपा कर रखनी चाहिए वो जाके बता देगा। जैसे घर में कहीं अगर पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, और ये ये जाकर सबको बोल देगा कि हमारे घर में तो हीरे रखे हुए हैं, या हमारे घर में तो इतने सारे जेवर रखे हुए हैं। कॉमन प्लेटफॉर्म पर बोल देगा, पब्लिक के बीच में बोल देगा, जो कि नहीं बोलना चाहिए। लोग चाहते हैं कि उसको छुपा कर रखा जाए,
लेकिन वो बोल देगा। कई बड़े लोग भी ऐसे होते हैं जो आपसे बात करते 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 वो अपनी केस की बात करने के बजाय वो अपने घर के सारे रहस्य खोलने लगेंगे कि उनकी सिस्टर किसी के साथ चली गई, या वो कैसे उनकी उनके फैमिली की इंसल्ट हो गई, कैसे उनके फैमिली एकदम गरीब हो गया, कैसे उन्होंने किसी और के साथ चीटिंग की, है ना? ये सारी बातें हैं जो उनको छुपा कर रखनी चाहिए ताकि उनकी जो एक सोशल इमेज है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। वो सारी बातें वो आपके सामने बेधड़क बोलते चले जा रहे हैं, ठीक है? दिस इज ऑल्सो रिवीलिंग सीक्रेट। कोई डाउट है इसमें? नो सर। और आज का लास्ट रूब्रिक है माइंड सेंसिटिव वांट ऑफ सेंसिटिवनेस। माइंड सेंसिटिव वांट ऑफ सेंसिटिवनेस। कहीं पर भी जहां पर ये वांट ऑफ आ जाता है, वांट का मतलब होता है, वांट का मतलब होता है कि उसको वो चीज चाहिए। और मुझे कोई चीज कब चाहिए? जब मैं उस चीज के अभाव में रहूंगा, जब वो चीज मेरे पास डेफिशिएंट होगी, जब वो चीज मेरे पास नहीं होगी, जब मैं उस चीज को लैकिंग करता हूँ। तो कहीं पर भी अगर इस तरीके का वांट ऑफ आता है तो इसका मतलब होता है कि उस चीज की वहां पर कमी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस की कमी है किसी के अंदर, तो उसके लिए रूब्रिक होगा कॉन्फिडेंस वांट ऑफ। किसी के अंदर नैतिकता की कमी है, उसके लिए रूब्रिक होगा मॉरल वांट ऑफ। यहाँ पर जो रूब्रिक है इट इज सेंसिटिव वांट ऑफ सेंसिटिवनेस। सेंसिटिवनेस क्या होता है? सेंसिटिवनेस होता है संवेदनशीलता। किसी के दुख में दुख फील करने की जो कैपेसिटी होती है उसको कहा जाता है संवेदनशीलता। अगर हम किसी को दुख में देखेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी थोड़ा सा दुख होगा कि यार उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। और हम सभी ये कोशिश करते हैं कि नहीं किसी को कोई तकलीफ ना होने पाए। ये सारी जो फीलिंग्स हैं इनको कहा जाता है सेंसिटिवनेस, संवेदनशीलता। तो अब सेंसिटिवनेस वांट ऑफ का मतलब होता है संवेदनशीलता की कमी है उसके अंदर, संवेदनशीलता का अभाव है उसके अंदर। ये कैसे हमको पता लगेगा? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल किसी की फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, किसी के ऊपर बहुत बड़ा दुख हो गया है, किसी की फैमिली में कुछ अप्रिय घट गया है। अब ये जो जिसके पास सेंसिटिवनेस नहीं है वो उनके साथ रहकर भी मतलब या तो उसको ओवरलुक करते हुए चला जाएगा। वो अपने अब आप सपोज करो आप रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते में कहीं कोई बेहोश पड़ा है या कोई बीमार पड़ा हुआ है या किसी को चक्कर आके गिर गया या कोई जो है किसी को हार्ट अटैक आ गया। तो जिन लोगों के अंदर ये संवेदनशीलता होगी, जिन लोगों के अंदर ये सेंसिटिवनेस होगा, वो सब दौड़ पड़ेंगे उसको हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। उसमें लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो बिना उस उसको गिरते हुए देखेंगे लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए निकल लेंगे अपने रास्ते, साइड से ऐसे हट के चले जाएंगे। कुछ लोग होंगे ऐसे रास्ते में कोई आदमी बेहोश पड़ा है वो उसको लांघ कर भी आगे चले जाएंगे, वो उठाकर उसको देखेंगे भी नहीं कि बेचारा जिंदा है मर गया है, क्या कारण है, क्यों, कैसे मैं उसकी हेल्प करूँ। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा कि रास्ते में कहीं कोई गिर गया, कोई किसी को चक्कर आ गया, कुछ लोग दौड़ते हैं और कुछ लोग साइड से निकल जाते हैं। आप लोगों ने टीवी न्यूज में कहीं देखा होगा कि कहीं कोई आदमी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो बेचारा कराह रहा है दर्द से, उसको खूब सारा खून बह रहा है, लेकिन लोग आते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं। कोई पानी में डूब रहा है या कोई जल रहा है या किसी के साथ अन्याय हो रहा है और लोग खड़े होकर वीडियोस बनाते हैं, लोग खड़े होकर एमएमएस बनाते हैं। दिस दिस ऑल हैबिट दिस ऑल बिहेवियर कम्स अंडर सेंसिटिवनेस वांट ऑफ सेंसिटिवनेस, संवेदनशीलता की कमी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक किसी को कोई शंका किसी बात की? नो सर। तो अब आते हैं आपके केस पर। तो आप लोगों ने केस में देखा और जैसा कि अनु ने बताया
आपने बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया कि वो बच्ची जो है वो डिलीरियस स्टेट में है। तो हमारा पहला रूब्रिक ही डिलीरियम है। डिलीरियम का मतलब होता है कि बेहोशी में बोलना, बेहोशी में प्रलाप करना। ये एक तरह से कंफ्यूजनल स्टेट होता है, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है जहां पर वो उस सराउंडिंग से पूरी तरीके से कट गया होता है। लेकिन दैट इज बिकॉज ऑफ ये जो ये जो डिसऑर्गेनाइजेशन हुआ है बिहेवियर का, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट फीवर या पेन जो जिसमें भी वो है। तो इसमें वो अपने सेंसेस में नहीं होता, उस बुखार के प्रभाव की वजह से वो अपने सेंसेस में नहीं होता। इसी चीज को कहा जाता है डिलीरियम। तो एक तो आप लोगों ने आज का ये वीडियो देखा होगा, इस वीडियो में आपको दिखा होगा कि वो बुखार की वजह से, क्योंकि बुखार बहुत तेज है, वो बड़बड़ 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 कर रही है। ठीक है, तो बुखार में जो ये बड़बड़ाना होता है, इसके पहले भी जब भी कभी मेरी डॉटर को फीवर आया है तो वो फीवर में इसी तरीके से बोलती थी, पापा गाय चली गई, पापा गाय गाय के पास चलो, पापा गाय को खाना खिलाएंगे, पापा गाय सो गई क्या, पापा वो जंगल में शेर आ गया है। अब ना तो हमारे पास यहाँ यहाँ मुंबई में तो किसी के पास गाय नहीं होती, लेकिन इसको गाय गाय की रट लगी हुई है। तो ये भी एक डिलीरियम है। फिर ऐसा ही एक केस था मेरे पास। अ, ये केस एग्जैक्टली मेरा नहीं था, लेकिन मैं जिन सर के पास था उन सर का केस था ये, और ये केस मैंने ही लिया था। मलेरिया का केस था, मलेरिया का फीवर फीवर है, और वो मुझे आकर बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर मंगाइए, हेलीकॉप्टर मंगाइए और सर को बुलाइए, मैं हेलीकॉप्टर का पैसा दे दूंगा, मैं हेलीकॉप्टर बुला रहा हूँ, बाहर हेलीकॉप्टर खड़ा है। ठीक है, अब फीवर उनको है और उस फीवर में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये भी एक तरीके का डिलीरियम है। तो डिलीरियम में एक एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट है जहां पर पेशेंट अपने होशो हवास में नहीं रहता और बेहोशी में वो बोलने लगता है, बोलने लगता है, बोलने लगता है। ठीक है, इसके और भी इस केस में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बोलना फीवर के अंदर, ऐसे और भी बहुत सारे रूब्रिक्स है, जैसे लोकोएसिटी फीवर ड्यूरिंग। ठीक है, तो और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिलीरियम की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं। तो डिलीरियम के जो कोर फीचर्स हैं वो क्या है कि डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, आसपास का जो माहौल है उससे थोड़ा सा वो, उसका अवेयरनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। चेंज इन कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, परसीव करना, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी कमजोर हो जाती है उस वक्त। ये जो ऑनसेट होता है वो कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक का हो सकता है, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों से ही उसको हो रहा है, या जब से फीवर आया है तभी से हो रहा है। ठीक है, फिर उसका जो बिहेवियर है या तो बहुत ज्यादा सुस्त हो सकता है या फिर वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो सकता है। टू टेल यू, जब मेरी डॉटर को कभी पहले बचपन में फीवर आता था, तो बचपन तो खैर अभी भी उसका है, यानी इससे भी छोटी उम्र में जब उसको फीवर आता था, तो फीवर आने का हमको एहसास ही इस बात से होता था कि इसकी बड़बड़ बड़बड़ बहुत बढ़ जाती थी, इसका जो स्वीटनेस है वो बहुत ज्यादा हो जाता था और वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती थी। तो उससे हमको मालूम पड़ रहा था। तो डिलीरियम की ये फीचर्स है कि कॉन्शियसनेस में डिस्टर्बेंस हो, उसके अंडरस्टैंडिंग में कुछ चेंजेस हुए हो, कुछ घंटों से या कुछ दिनों से ही वो उसकी शुरुआत हुई हो, उसके बिहेवियर में या तो अंडर एक्टिवनेस आया हो या फिर हाइपर एक्टिवनेस हुआ हो, उसका जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा स्लो हो गया हो, और वो टेम्पररी हो, यानी जैसे ही फीवर हट जाए या जो भी जिस वजह से उसको डिलीरियम आया, जैसे ही वो कारण हट जाए, तो उसका ये डिलीरियम भी कम हो जाना चाहिए। तो ये छह पॉइंट्स हैं जो उसको कंफर्म करते हैं कि वो डिलीरियम ही है। तो कौन से हैं वो 6 पॉइंट? जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस आने चाहिए, उसके अवेयरनेस में प्रॉब्लम आनी चाहिए, कुछ दिन से या कुछ घंटों से उसकी शुरुआत होनी चाहिए, उसके बिहेवियर में या तो हाइपर एक्टिवनेस होना चाहिए या अंडर एक्टिवनेस होना चाहिए, उसका सोचना जो है वो थोड़ा सा धीमा और गड़बड़ होना चाहिए,
और ये टेम्पररी होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं ना कि उसको डिलीरियम था। यहाँ पे कोई डाउट है कि उसको डिलीरियम नहीं हो रहा है? किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब क्योंकि उसको डिलीरियम है, हाँ, इसमें सर ये भी मतलब इम्पोर्टेंट होता है कि डिलीवरी के टाइम में क्या बोल रही है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट होता है क्या? यस ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट होता है। बहुत जरूरी होता है कि डिलीरियम के टाइम पर वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ठीक है, किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है वो। हम आगे देखते हैं उसमें कुछ मिलेगा तो। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है, अभी हम नहीं जानते ना केस सॉल्व हुआ है नहीं हुआ है। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या हमको मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हमको डिलीरियम मिला, लेकिन अब इसके आगे डिलीरियम के साथ उसको डिलीरियम क्यों हो रहा है? डिलीरियम हो रहा है उसको फीवर की वजह से। तो हमारा जो प्रिसाइज रूब्रिक होगा, डिलीरियम फीवर ड्यूरिंग। ठीक है, हमारा जो एग्जैक्ट रूब्रिक होगा दैट इज डिलीरियम फीवर ड्यूरिंग। एक चीज और हम लोग उस इसमें देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखें तो उसके फेस पर आपको एक अजीब सी रेडनेस दिखाई देगी। किसी ने उसको इस चीज को ऑब्जर्व किया? थोड़ा सा रेडनेस, थोड़ा सा लालपन चेहरे पर। अगर इस केस में नहीं देखा है तो कई और केसेस में देखा होगा जहां पर उसका चेहरा जो है लाल हो जाता है फीवर के दौरान। देखा है कभी? जी सर। तो नेक्स्ट रूब्रिक होगा डिलीरियम फेस रेड। फीवर के दौरान उसको इसमें इतना डिलीरियम नहीं है है। बट हो जाता है, हम्म, इसमें नहीं है इतना बट हो जाता है फीवर में। क्या कह रही है? नहीं सर, इसमें इतना नहीं है रेडनेस बट फीवर के टाइम हो जाता है, इसमें नहीं दिख रहा है इतना मे बी प्रॉब्लम। वो हो सकता है, वो वीडियो में आपको उतना क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन वो था उसके अंदर। तो क्योंकि उसका फेस भी रेड था तो हमने एक रूब्रिक और लिया, माइंड डिलीरियम फेस रेड। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसके पूरे एक्टिविटी में क्या दिख रहा है? इज शी सैड? क्या वो दुखी लग रही है आपको या चीयरफुल लग रही है? शी इज चीयरफुल। वो उस चीयरफुलनेस को, मैंने जैसे कि बताया कि डिलीरियम या तो हाइपर हो सकता है या हाइपो हो सकता है। तो वो चीयरफुलनेस उसके अंदर दिख रहा है। चीयरफुलनेस का मतलब क्या होता है? खुश मिजाज। खुश मिजाज है इसीलिए वो गाना गा रही है, अपने पोयम सुना रही है ना। और फीवर के दौरान वो गाना गा रही है और पोयम सुना रही है। ये उसका चीयरफुलनेस शो करता है। तो हमने एक रूब्रिक लिया, चीयरफुलनेस। चीयरफुलनेस का मतलब क्या होगा? इट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग चीयरफुल एंड डिसमिसेस ग्लूमीनेस। सैडनेस नहीं है, इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग cheerful, being in good spirit. It is perceptibly happy, brilliant and pleasurable. खुश मिजाज होना, हंसमुख होना और निराशा का नहीं होना। ठीक है, तो जो लोग खुश मिजाज होते हैं उन उस स्थिति के लिए रूब्रिक होता है चीयरफुल। लोक्वेसिटी एक रूब्रिक आप ले सकते हैं क्योंकि वो बातें बहुत कर रही है। लोक्वेसिटी फीवर ड्यूरिंग आप एक रूब्रिक ले सकते हैं क्योंकि फीवर के दौरान वो बातें बहुत कर रही है। मतलब वो अगर लोक्वेसिटी हम पहले ही, न्यूट्रिंग हिमसेल्फ। मटरिंग। यस। हाँ, मटरिंग का मतलब होता है इतना धीमा बात करना कि आप एक्चुअली समझ नहीं पाओ कि वो क्या बात कर रहा है। यहाँ पर आपको उसकी पोएम समझ आ रही है? वो पोएम गा रही है, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म, ईया ईया ओ। ठीक है, आपको पूरा उसके शब्द समझ में आ रहे हैं, आपको उसकी बातें समझ में आ रही हैं, क्या बोल रही है। जब यही चीज वो कुछ ऐसा कर दी,
सर मटरिंग में शायद बुदबुदाना होता है। बुदबुदाना, एग्जैक्टली। मटरिंग का मतलब होता है बुदबुदाना, जहां पर आपको उसकी वो इतना धीमी और इतना लो आवाज में बात करेगा कि आपको पता नहीं लगेगा कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तब वहां पर अगर ऐसा कुछ होता है तो हम फिर ये मटरिंग वाला रूब्रिक लेते हैं, डिलीरियम मटरिंग विथ या इस तरीके का कुछ। ठीक है, तो लोक्वासिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमने ये देखा कि चीयरफुल है वो और डिलीरियम में है और फीवर के टाइम पर है, तो एक रूब्रिक बनता है डिलीरियम गे चीयरफुल फीवर ड्यूरिंग। ठीक है, डिलीरियम चीयर डिलीरियम गे चीयरफुल फीवर ड्यूरिंग, यानी फीवर के दौरान वो डिलीरियम में है और डिलीरियम किस प्रकार का है, चीयरफुल डिलीरियम है। एक रूब्रिक और आता है, हमने लोक्वासिटी के बारे में बात की और हमने ये कहा कि लोक्वासिटी फीवर ड्यूरिंग हम ले सकते हैं, लेकिन लोक्वासिटी फीवर ड्यूरिंग क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस वक्त डिलीरियम भी है, यानी एक एडेड क्वालिटी है साथ में। ठीक है, तो हमारा जो परफेक्ट रूब्रिक होगा वो होगा डिलीरियम लोक्वाशियस फीवर ड्यूरिंग। रूब्रिक होगा डिलीरियम लोक्वाशियस फीवर ड्यूरिंग। डिलीरियम का मतलब आप जानते ही हैं, लोक्वाशियस का भी मतलब आप जानते हैं, और फीवर के दौरान ये दोनों चीजें हो रही हैं, इसलिए ये तीनों साथ में आ जाएगा, डिलीरियम लोक्वाशियस फीवर ड्यूरिंग। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब जैसा कि आप लोगों ने पूछा था जैसे कि आप लोगों ने पूछा था कि वो डिलीरियम के दौरान क्या कर रहा है, क्या ये भी मायने रखता है, किस तरीके की बातें कर रहा है, क्या ये भी मायने रखता है? तो यस, वो भी मायने रखता है। अगर आपके रिपोर्टरी में उससे रिलेटेड कोई रूब्रिक मिलता है तो ये ऑफ कोर्स मायने रखता है। जैसे फिर इसमें इस सर केस में हम राइम्स देख सकते हैं, वर्सेस दे सकते हैं ना? जी वो राइम कर रही है ना वो। हाँ, राइम्स वर्सेस। हेलो सर, हाँ जी, सर कनेक्ट करना पड़ रहा है। हाँ सर वापस करते हैं।